शशांक, मैं जा रही हूँ, पता नहीं वापस आऊंगी या नहीं, इसलिए अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी में तुम्हें देके जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ भी होता है पूरे परिवार का ख्याल रखना। ताई मेरी बात सुन, तुझे कुछ नहीं होगा, भगवान हमारे साथ है, तुझे कुछ नहीं होगा। तू ऐसे ही वापस आएगी ताई, भगवान हम सबके साथ है, कुछ नहीं होगा। नरेंद्र, मुझे देखिए। नरेंद्र, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। नरेंद्र, प्लीज अपनी आंखें खोलिए और मुझे पहचानिए, मैं आपके यहाँ आना हूँ। नरेंद्र, आज आपको आपके आना की जान बचानी है सर। सर, आप मुझे बचाने आएंगे ना? नरेंद्र, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। आपका इंतजार करूंगी सर। शेखर, तुम रेडी हो ना? अच्छा ठीक है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। नरेंद्र सर को मैंने बैठा दिया है कार में, अब मैं कार में बैठूंगी और फिर उसके बाद मैं। अंकिता, तुम एक बार फिर से सोच लो, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। और नरेंद्र की हालत देखो, वो तुम्हें बचा नहीं पाए। मुझे अपनी चिंता बिल्कुल भी नहीं है शेखर, मुझे बस चाहिए कि नरेंद्र सर ठीक हो जाए, वो बिल्कुल अच्छे से ठीक हो जाए। और मुझे पता है कि इस बार नरेंद्र सर बिल्कुल ठीक होंगे। तुम्हारे ऐसी कॉन्फिडेंस से मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन अंकिता, मेक श्योर अगर कोई भी गड़बड़ होती है ना, तुम गाड़ी से इमीडिएटली बाहर आ जाना। तुम टेंशन मत। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वो एम्बुलेंस यहीं पर है ना, कि अगर कभी भी नरेंद्र सर को कुछ हुआ तो? एम्बुलेंस यहीं है, मैं भी यहाँ पर ही हूँ। तुम यहाँ नहीं रुक सकते शेखर, आपको ऐसे जाना होगा। शेखर देखो, जब हाना की कार को आग लगी थी ना, वहाँ हाना अकेली थी, वहाँ नरेंद्र सर और हाना ही थे। अगर तुम यहाँ रहोगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह एक्सपेरिमेंट फेल हो। प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के इट्स नॉट पॉसिबल, मैं तुम्हें अकेले यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकता। प्लीज शेखर, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे पता है कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर तुम यहाँ रुके और कुछ भी गलत हो गया, हमारी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अभी यहाँ से चले जाओ प्लीज। मुझे पता है कि सब कुछ सही होगा, बिल्कुल सही होगा, मुझ पर विश्वास करो प्लीज। ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, बट मेक श्योर कि तुम्हारा फोन तुम्हारे साथ हो। अगर कोई भी काम होगा ना, मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है? शेखर, थैंक यू। अपना ख्याल रखना। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपको बिल्कुल किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ, आपकी आना की खातिर। आपकी आना आज खतरा उठाने के लिए तैयार है,
पता है क्यों? क्योंकि आना को पूरा यकीन है कि उसका नरेन उसे हर हाल में बचाने आएगा। हमने शादी में 7 फेरे लिए। आपने आज तक हर उस वचन का मान रखा है, एक एक वचन को जी जान से निभाया है। जब जब अंकिता को नरेन की जरूरत थी, नरेन अंकिता के साथ खड़ा था। अब वचन निभाने की मेरी बारी। मुझे यकीन है मेरी इस कोशिश में भी आप मेरा साथ जरूर देंगे ना। मैं मर जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मरते मरते मैं आपको जिंदगी देकर जाऊं, ये आपके आना का वचन है सर। यार आँख क्यों नहीं लग रही? नरेन साहब, अंकिता बोलो। शेखर शेखर मैंने 2 बार बैंक किया कार को, लेकिन आग क्यों नहीं लग रही है? अंकिता तुम्हारी दाईं तरफ देखो, वहां पे एक वायर टूटा हुआ है, उस वायर से स्पार्क होगा। बैंगिंग की वजह से ऑलरेडी पेट्रोल लीक हो चुका है, स्पार्क होते ही गाड़ी में आग लग जाएगी। उस वायर को खींचो तुम। ठीक है, ओके, थैंक यू। हेलो अंकिता, गाड़ी से उतर जाओ, आग बढ़ रही है। मैं नहीं उतरूंगी शेखर, मैं नहीं उतरूंगी। अंकिता तुम मर सकती हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो, उतर जाओ गाड़ी से। मुझे कोई डर नहीं बहुत का। जब तक नरेन साहब मुझे खुद लेने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं उतरूंगी। मेरे पास ये आखिरी मौका है, इस बार मुझे नरेन साहब को ठीक करके रहना है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं मर भी जाऊं, लेकिन जब तक नरेन साहब मुझे लेने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं उतरूंगी। अंकिता, नरेन कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा इसमें। वो रिएक्ट करेंगे, उन्हें अपनी हाना को लेने आना ही होगा। अंकिता लेकिन सर आग तो बढ़ती जा रही है, हमें अंकिता मैडम को जल्दी जल्दी बाहर निकालना होगा। कुछ नहीं हो सकता, एक काम करो, तुम जाके पैरामेडिक रेडी करो, गाड़ी के दरवाजे भी अंदर से लॉक है, मैं जाके कुछ करता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। नरेन साहब! नरेन साहब! अंकिता, गाड़ी के बाहर आओ। शेखर! अंकिता, आग बढ़ रही है, तुम्हारी जान को खतरा है, गाड़ी से बाहर उतरो। शेखर, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम प्लीज ऐसे जाओ। अंकिता, पागल मत बनो, गाड़ी के बाहर निकलो। शेखर, मैं तुमसे कह रही हूँ ऐसे जाओ, जब तक नरेन साहब मुझे लेने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं जाने वाला, तुम पहले गाड़ी से बाहर उतरो। प्लीज, मेरी बात क्यों नहीं मानते? नरेन साहब! बचाओ, खोल दो, दरवाजा नहीं खोल रहे, प्लीज कोई तो हेल्प करो प्लीज।
आना। तुम ठीक हो आना? आना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आना, आना तुम ठीक हो ना? नरेन! काम करो, ये लो, तुम्हारा हिसाब क्लियर। थैंक यू सो मच, जाओ तुम। आना, तुम ठीक हो ना? हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। सेफ दी आना, मैंने तुम्हें बचा लिया। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, प्रॉमिस। सो हैप्पी दैट आई सेव्ड यू आना। मैंने तुम्हें आग में जलने नहीं दिया। यार कमाल है, कहाँ चले गए ये लोग? शायद अंकिता को लेके कर गया हो, लेकिन इतनी तेज 2 मिनट में गाड़ी आंखों के सामने से निकल गई। दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। हाउ डेयर यू? किसकी परमिशन से तुम यहां पे आई थी? किसने तुम्हें इनवाइट किया है? फोटोग्राफ्स खींच रही हो। गिव मी द कैमरा। शिरीष, शांत हो जाओ। ताई, थैंक गॉड मैंने इसे बाहर फोटो खींचते देख लिया, वरना ये सारी फोटोग्राफ्स अभी तक मीडिया के पास आ जाती। फ्रैंकली अगर हम रौनक को पैरोल पर घर नहीं लाते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। ताई, आई थिंक हमारी काफी बहस हो चुकी है इस बात पर। आई कांट अंडरस्टैंड दिस कि ये खबर बाहर गई कैसे। मैंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे। वी हैव टू स्पीक टू द गार्ड्स। तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये सब क्या है? पता नहीं, कोई तो मेरे और रौनक के पीछे पड़ा है। बेचारा रौनक 3 दिन के लिए घर आया था अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन लगता है किसी को हमारी खुशी देख ही नहीं जाती है। रिलैक्स, just calm down, okay? शिरीष, ट्रस्ट में, रौनक का वापस जेल जाना हम सबके लिए अच्छा होगा। वैशाली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर प्रेस को सच्चाई के बारे में पता चल गया ना, तो इस घर के रेपुटेशन के साथ साथ बिजनेस पर भी बुरा असर पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट दैट शिरीष, अगर पुलिस को और कोर्ट को सच्चाई पता चल जाएगी तो झूठ बोलने के इल्जाम में हम सब जेल जाएंगे। रौनक की सजा बढ़ जाएगी रुशाली, इसीलिए मैं कह रही हूँ इसे वापस जेल भेज दो। अतु, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं गप्पा बस, एक शब्द बोलो नकोस। अच्छा सुनो, देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास फोटोज हैं, तुम जो चाहो कर सकती हो, बट आई एम रियली रिक्वेस्टिंग यू, ये फोटोज हमें दे दो और इस स्टोरी को यहीं दबा दो। इसके बदले तुम्हें जो पैसा चाहिए तुम्हें मिलेगा। ग्रेट, अगर मुझे मेरी मुंह मांगी रकम मिल जाएगी तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। वंडरफुल, आओ मेरे साथ। शिरीष, माझा ऐक बाबा, रौनक को तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाओ ताकि वो सरेंडर कर सके। देखो, कल अगर इस रिपोर्टर की नीयत बदल गई हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। और सोचो, अगर रौनक ऑलरेडी जेल में होगा तो देयर विल बी नो वरीज। अतु, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग। आई लव माई फ्रीडम, आई एंजॉय माई फ्रीडम। मेरे पैरोल को 3 दिन मैं नहीं, अभी 1 दिन भी खत्म नहीं हुआ है। एंड यू वांट मी टू गो टू द जेल? आई विल नॉट गो। ही नीड्स टू बी इन जेल। आई अंडरस्टैंड ताई, लेकिन अभी इसकी हालत तो देखिए। ही इज आउट, ये पूरी तरह से नशे में है।
क्या इस वक्त इसे पुलिस स्टेशन ले जाना ठीक होगा? आप चिंता मत करें, कल सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं खुद इसको पुलिस स्टेशन छोड़ के आऊंगा। और कल सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग सी टू इट कि तुम्हारा ये बेटा पूरी तरह होश में है। नाविद, रौनक, come to your room. No, Kinnari, I want my please freedom. help me. My parole is for 3 days. एक दिन हुआ नहीं and you want me to go. I'm not going anywhere. Yeah, you मैं know. कहीं नहीं जाऊंगा। मैम नरेश सर कमरे में नहीं है। घूम फिर के वहीं पे आ रहा हूँ वापस। समझ में नहीं आ रहा नरेन की गाड़ी कहाँ चली गई। अंकिता का फोन भी नहीं लग रहा है। भाई साहब, आपने यहां से एक गाड़ी जाते हुए देखी? एक लंबी आलीशान गाड़ी। रोज यहाँ से कितनी सारी गाड़ियां आती जाती रहती हैं साहब। अब अपना ध्यान जो है ये चाय बनाने में लगा रहे। तो फिर भी आप याद करने की कोशिश कीजिए। एक लंबी सी गाड़ी थी, आलीशान गाड़ी। अभी कुछ 5 मिनट पहले की बात है, याद कीजिए। साहब अपना ध्यान यहाँ पे चाय बनाने पे लगा रहता है। आपको चाय वाय कुछ चाहिए तो बताइए। बस आपने देखी यहां से? हाँ ना? नरेन सर आप ठीक है? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? आपको कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही ना? आपको आप मैं बताइए। ठीक हूँ आना, तुम ठीक हो ना? I saved you. मैंने तुम्हें चलने नहीं दिया ना? I saved you. आपको कुछ डर लग रहा है? आपको कुछ हो रहा है? क्या हुआ, तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं। तुम रो क्यों रही हो? तो मुझे आपको देख के रोना आ रहा है। मतलब से तो खुशी के आंसू है ना कि मेरे नरेन सर ठीक हो गए, उन्होंने अपनी हाना को बचा लिया। अब आप एकदम ठीक है ना? हाँ, तुम बहुत फनी हो। जब हंसना चाहिए तो रोती हो, रोना चाहिए तो हंसती हो। प्लीज हंसा करो ना। अगर ठीक हो तो तुम्हें मैं हॉस्पिटल लेके चल रहा हूँ और वहाँ पे जाके। नहीं तो सच्ची तो हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। आना, इतनी सारी आग लगी थी वहाँ पे, तुम्हें पता है कुछ भी हो सकता है। आना एक बार हॉस्पिटल में जाके चेकअप। सच्ची ठीक हूँ। हम घर चलते हैं, घर पे हमारा सब इंतजार कर रहे होंगे ना? हाँ? कुछ नहीं हुआ कहीं पे? हल्का सा भी नहीं जला? नहीं सर। सर हम कहाँ आ गए? ये रास्ता नहीं है। मेरा ध्यान तुम पर था, तुम्हें रास्ता आई थिंक हाईवे पीछे छूट गया। सर एक काम कीजिए, आप यहाँ से यू टर्न ले लीजिए। क्या हुआ? पेट्रोल तो मैं चेक करता हूँ। नरेन सर आपको ये सब कुछ आता है? हाँ ना, मुझे पता है। ये देखो, ये बैटरी है, ये इंजन बहुत गर्म है, ये इंजन ऑयल। आप ये क्या कर रहे हैं? सब तो ठीक है। हाँ ना, मुझे लगता है पेट्रोल खत्म हो गया। क्या करेंगे? यहाँ से तो हाईवे भी बहुत दूर लग रहा है। अभी घर कैसे जाएंगे? सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। किसी से लिफ्ट ले लेते हैं। सर कैसे लिफ्ट लेंगे? तो कोई भी नहीं दिख रहा है सर, अंधेरा भी कितना सारा है। सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं इतने अंधेरे में। तुम डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम नहीं डरेंगे। ओके, जब मैं हूं तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? हाँ? कीड़ा है, कीड़ा। तो अभी आपने कहा मैं हूँ तो डर नहीं। हाँ, मैं हूं ना, कीड़ों से डर लगता है मुझे बस, और किसी चीज से डर नहीं लगता। और तुम मेरे साथ हो तो जस्ट मेरा हाथ टाइटली पकड़ना। ओके? सर कहाँ जाएंगे? उस तरफ देखते हैं, हाईवे उस तरफ होगा। और गाड़ी? गाड़ी यहीं छोड़ देते हैं, पेट्रोल लेके आ जाएंगे। या ड्राइवर को बोल लेंगे। रास्ता खत्म, अभी हम कहाँ जाएंगे? है ना, यहीं चलते हैं ना, शायद कहीं जाएगा ये रास्ता हाईवे की तरफ। या सर ये तो मुझे मतलब पहाड़ वहाड़ है, यहाँ कैसे जाएंगे हम?
एक कच्चा रास्ता ही तो पक्के रास्ते की तरफ लेके जाएगा। चलो ना, ध्यान से। बी केयरफुल। सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम यहाँ किसी को जानते नहीं है और पता नहीं कैसे जंगल में घुसा है। माय गॉड, हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का कोई भी एहसास है कि नहीं? नरेन जैसा आदमी जो बिना मदद के बैठ नहीं सकता, वो कमरे से गायब कैसे हो गया? हाउ इज इट पॉसिबल? और तुमने उसे अकेले वहां छोड़ा कैसे? मैम, कमरे में एक मेड आई, उसने कहा कि रुशाली मैम ने मुझे बुलाया है और मैं नीचे आई तो वेटर ने कहा कि मैं खाना खा लूं और बाद में पता चला कि रुशाली मैम ने कुछ कहा ही नहीं, मुझे बुलाया ही नहीं। तुम क्या सोच रही थी? कोई भी कमरे में आएगा, तुम्हें कुछ भी बोलेगा और तुम नरेन को अकेला छोड़कर चली जाओगी? हाँ, तुम्हें अकल वकल है कि नहीं है? I'm so sorry मैम। मैम, नरेन सर को पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं है। What does this mean? मैम, ये नरेन सर का फोन तो कमरे में था। तुम लोग यहां मत खड़े रहो, जाओ देखो आसपास कहीं होगा। गो। अगर ये नरेन का फोन है, मतलब वो अपनी मर्जी से नहीं गया है, कोई उसे जबरदस्ती ले गया है।